आनंद हेमी चंद गुणकन माधव वंदित विमल पद पुण्य पयो निधिनन विधि मंगल करन ते जग में मंगल होत उदंगल दूरी सब तम ज्यो भानु ज्योत होत उदंगल दूरी सब तम ज्यो भानु ज्योत। आज पांचवें गुलिस्तान में अपनी चर्चा कहाँ से चलनी है, निकालो। आज हेतल बेन शेयर करेंगी आज सब कुछ। हाँ, वाचन करने वाले को भी। हाँ, पांचवें गुलिस्तान की चर्चा अपनी चल रही है और पांचवें गुलिस्तान में जो प्रतिमा वाला पोर्शन है, वो प्रतिमा वाला पोर्शन थोड़ा अपने को लेना है, बराबर। चलिए, पढ़ेगा कौन? कौन पढ़ेगा? प्रतिमा का स्वरूप वहां से लेना है। एंडिस मुझे नहीं दिख रहा है। कौन पढ़ेगा बताओ? एक कोई पढ़ लो। चलो दिनेश भाई आप पढ़ो। हाँ चलो। हाँ हाँ जी। चल कयो पेज क्या थी चालू करूं? संयम अंश जग्यो जहां वाला 2000 भेद की पाना नंबर કેટલો? पाना नंबर 173 कॉपी में કેટલું? 128 सॉरी જેને મળી વાંચી શકે છે। 119 હા 119 એમાં ભેદ થી 11 પ્રતિમાઓ। હા હા એમાં જે દોહા આવે ને દોહા હા સંયમનો અંશ પ્રગટ થવો, પરિણામોના ભોગોથી વિરક્ત થવું અને પ્રતિજ્ઞાનો ઉદય થવો એને પ્રતિમા કહે છે। એક સાથ બધા કહો, બહુ સરસ પદ છે, યાદ કરવા જેવો છે। સંયમ અંશ જગ્યો જહાં भोग अरुचि परिणाम उदय प्रतिज्ञा की भयो प्रतिमाता को नाम। नीचे का पढ़ते हैं जरा, ये तीनों का खुलासा किया। संयम पढ़ो पढ़ो जरा, स्कोर पढ़ो। સંયમનો અંશ પ્રગટ થવો, પરિણામોના ભોગોથી વિરક્ત થવું અને પ્રતિજ્ઞાનો ઉદય થવો તેને પ્રતિમા કહે છે। બરાબર। ઉક્ત દોહામાં 3 વિષય બતાવેલા છે। એક, સંયમ અર્થાત ચારિત્રનો અંશ પ્રગટ થયો છે। 2, કશાય ચોકડીના અભાવપૂર્વક વ્યક્ત વિતરાગતા જ અહીં નિશ્ચય ચારિત્ર છે। 2, વિશિષ્ટ આંશિક વિતરાગતા વ્યક્ત થતા જ તે જ સમયે સ્પર્શન આદિ 5 ઇન્દ્રિયોના સ્પર્શાદી વિષય સંબંધી ભોગોથી વિરક્તિ અરુચિના ભાવ ઉત્પન્ન થયા। 3, પ્રતિજ્ઞાનો ઉદય અર્થાત પંચેન્દ્રિયોના ભોગોથી અરુચિ રૂપ ભાવને કારણે ભોગોનો ત્યાગ કરવા માટે બુદ્ધિપૂર્વક વ્રત લેવાનો જે શુભ ભાવ થયો તે જ વ્યવહાર પ્રતિમા છે। જૈન ધર્મ ભાવ પ્રધાન છે। આત્મા માત્ર ભાવ જ કરે છે, એથી ભાવને અનુસાર ક્રિયામાં પણ પરિવર્તન થયા વિના નથી રહેતું। મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશક પાના નંબર 279। છતાં બાહ્ય ક્રિયાને અનુસાર ભાવમાં પરિવર્તન થવાનો નિયમ નથી। દોહામાં વ્યક્ત 3 વિશેષતાઓમાં પ્રથમ 2 અર્થાત સંયમ અને ભોગોથી અરુચિરૂપ વિરક્તતાનો ભાવ તો વિતરાગ ભાવરૂપ અર્થાત નિશ્ચય ધર્મરૂપ છે અને પ્રતિજ્ઞા ગ્રહણ કરવાનો ભાવ શુભ ભાવરૂપ ઔદયિક ભાવ છે। પહેલી પ્રતિમાનું નામ દર્શન પ્રતિમા છે અને 11મી પ્રતિમાનું દિનેશભાઈ હવે ऊपर करो हेतलबेन जरा।
हाँ बस अच्छा। ये जो दोहा है, ये दोहा नाटक समय सार ग्रंथ का है, और इतनी अच्छी परिभाषा शायद दूसरी जगह पर नहीं मिलती। और उस परिभाषा में 3 बातें बताई। कौन कौन सी? संयम अंश जग्यो जहां, भोग अरुचि परिणाम, म्यूट कर देना इसको दूसरे को, भोग अरुचि परिणाम, और उदय प्रतिज्ञा को भयो, अनुभवता को ना। जब इस जीव को संयम प्रकट होता है ना, और संयम भोग की अरुचि और प्रतिज्ञा लेने का भाव, एक होता है सामान्य त्याग और एक होती है प्रतिमा। तो सामान्य त्याग और प्रतिमा के बीच में क्या फंडामेंटल अंतर आता है कि जो सामान्य त्याग है वो चौथे गुण आता है, और 5वें गुण स्थान से उस त्याग को प्रतिमा नाम कह दिया जाता है। ठीक है, सामान्य त्याग 5 चौथे गुण स्थान तक, और जब वह प्रतिमा के जैसा दृढ़ हो जाता है, वैसे तो इसका कोई क्या कहते हैं, वैसे कोई शाब्दिक अर्थ नहीं निकलता, लेकिन अगर अपन इसका भावपरक अर्थ निकालने की कोशिश करें प्रतिमा का, तो दृढ़ प्रतिज्ञा, जैसे प्रतिमा है, प्रतिमा प्रतिमा विराजमान करती, तो जब प्रतिमा विराजमान कर देते हैं तो सामान्यता उसे उस जगह से हटाते नहीं है, मूव नहीं करते। ऐसे ही जो जीव ने व्रत आदि ले लिया है वो फिर उस चीज को कभी हटाता नहीं, इसीलिए उसके त्याग को प्रतिमा नाम कहा है। गहरा त्याग, पक्का त्याग, दृढ़ त्याग, बराबर। अब इसकी 3 चीजों का खुलासा किया कि संयम किसे कहेंगे। बोले चारित्र का अंश, जो कसाय चौकड़ी के अभाव में जो आत्मा में स्थिरता प्रकट हुई, वीतरागता हुई, उसे हम कहते हैं निश्चय चारित्र। क्लियर? संयम अंश यानी वीतराग भाव को ही निश्चय चारित्र कहते हैं, राग भाव को निश्चय चारित्र कहते नहीं। ठीक है, बराबर। राग भाव को कभी चारित्र नहीं कहा जाता, वीतराग भाव को ही चारित्र कहा जाता है। तो ऐसा वो हिस्सा जिसमें निश्चय अंश प्रकट हुआ। फिर बोले कौन सा कि निश्चय अंश के साथ में 5 इंद्रिय के भोगों से विरक्तता का भाव उत्पन्न हो, ये भी कुछ जरूरी। देखो, कुदरती बात है कि जब भी व्यक्ति आत्मा की स्थिरता के मामले में आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने पर सहज ही जब उसे निस्सारता भाषित होने लगती है तो उसे छोड़ने का विचार करने लगता है। ऐसे समझो, इंद्रिय विषय हो या परिग्रह, छोड़ने का भाव कब होता है? 3 एंगल होते हैं उसके। सबसे पहले आपको वो प्रिय लगते हैं, हितकर लगते हैं, अच्छा लगता है, तो जिसे ये भोग अच्छे लग रहे हों वो तो कभी छोड़ देगा, सोचेगा नहीं। सोचेगा क्या? नहीं सोचेगा, क्योंकि उसे तो बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरे पर की दशा, उसे अच्छे तो नहीं लग रहे लेकिन बुरे भी नहीं लग रहे, अच्छे तो नहीं लग रहे लेकिन बुरे भी नहीं लग रहे। तो वो जो जीव है जिसे अभी भोग बुरे नहीं लग रहे हैं, वो कहता है ठीक है, पड़े हैं अपनी जगह पर रखे हुए। और तीसरा वो है जिसे अच्छे तो लग नहीं रहे, बुरे लग रहे हैं, और अकेले बुरे ही नहीं लग रहे, हानिकारक लग रहे हैं। तो जिसे जब ये भोग हानिकारक लग रहे हैं वो तुरंत ही उनको छोड़ने के बारे में सीरियस हो जाता है। क्योंकि आप सोचो, जैसे इस तरीके से विचार करो, मैं हमेशा इसके लिए एग्जांपल देता हूं, अपेंडिक्स का एग्जांपल देता हूं कि एक तो है आपको आपके शरीर में गांठ है, गांठ, बराबर, या जो आपके शरीर के अंग हैं, वो अंग तो आपको बड़े प्यारे लगते हैं। कोई कहेगी साहब आपका हाथ, आंख, किडनी, लीवर, हार्ट वगैरह सब बहुत अच्छे से काम कर रहा है, उसे निकाल दे, तो आप निकालोगे क्या?
नहीं। जब अंग फंक्शनैलिटी में है तब तक कोई भी व्यक्ति किसी भी अंग को निकालने के बारे में सोचता भी नहीं है और सोचना भी नहीं चाहिए, बराबर। तो उसमें तो कोई निकालेगा नहीं क्योंकि वो काम कर रहा है। दूसरे नंबर की दशा है जैसे अपेंडिक्स हो गई, बराबर। अपेंडिक्स वाले को क्या है, अपेंडिक्स जिसको हुआ है, अपेंडिक्स सबके अंदर में होती है ना, लेकिन हाँ जी। बड़ी है। अब मैं बैठे बैठे हितेन भाई को बोलूं कि हितेन भाई आपकी अपेंडिक्स निकलवा दें क्या, क्या बात, तो पढ़ी है तो पढ़ी रहने दो ना। तो जब तक आप, भले ही कोई उपयोगी नहीं है, लेकिन आपको ऐसा लगे कि उपयोगी भले ही नहीं है लेकिन प्रॉब्लम क्या है, पढ़ी रहने दो ना, तो आप उसे निकलवाने का नहीं सोचोगे। लेकिन जब आपको अपेंडिक्स का दर्द उठे तब आप डॉक्टर से कहोगे, अब डॉक्टर कहेगा पढ़ी रहने दो ना, पढ़ी रहने दो ना, क्या ज्यादा बोले डॉक्टर साहब अब पढ़ी नहीं रहने दो, अब क्या करो, उसे निकाल ही दो। तो ये जो अंग की भांति मान रहा है भोगों को, वो है मिथ्या दृष्टि। उससे तो भोगों में मजा आ रहा है, भोगों में ही जीवन लग रहा है, खाना पीना। उसको अगर जीवन की परिभाषा पूछी जाए, जैसे आज ही मैं आपको बताऊं कि मेरा एक मित्र है ऑफिस में, उसे दिगंबर साधुओं को जानने के बारे में बड़ी इच्छा होती है, और फॉर्चुनेटली आज ही मेरे घर में चौका वगैरह लगा था और उनमें कोई साधु के आहार हुए, तो उसका एक वीडियो मेरे फैमिली ग्रुप में आया था। मैंने देखो ऐसे साधु के आहार होते हैं, तो उसका पहला तो क्या था पता है, તમારા દિગંબર સાધુ તો હોય એટલે મરો છે, મરો મરો છે। अभी उसे ओरिजिनल मरण मरो કહેવાય ને, એમ કે मरणीय दुख છે। अभी तो उसे ओरिजिनल साधु की पता ही नहीं है, लेकिन उसे बार बार ये श्वेतांबर साधुओं को तो जानता है, तो उसे दिगंबर साधुओं को जानने के बारे में बड़ी जिज्ञासा हुई। और जब उसने ये देखा कि दिगंबर साधु जैसे भी हैं, अभी तो द्रवलिंग भावलिंग का भेद नहीं कर रहे थे, लेकिन दिगंबर दशा दिखी, खड़े होकर आहार कर रहे, ये कर रहे वो कर रहे, तो उस जीव के लिए तो ये लग रहा कि दिगंबर साधु होना तो मतलब मरणीय दुख के समान। उसका स्टेटमेंट था, दिगंबर साधु थવું એટલે મરો છે, મરો। कि જેમ કે મરણમાં દુઃખ હોય ને, એટલું दुख दिगंबर साधु में है। अब ये क्यों हो रहा, क्योंकि उसकी नजर में भोग ही जीवन है, जीवन ही भोग है, खाया पिया। और धर्म का रुचि वाला है, ऐसा नहीं है कि पापी है, धर्म की रुचि वाला है। देखो धर्म की रुचि होने पर भी भोगों की रुचि कम होना ये कोई अनिवार्य नहीं है भाई साहब। बहुत सारे लोगों को ये लगे कि धर्म की रुचि हो गई तो तुरंत भोगों की रुचि चली जाएगी, ये नहीं है। क्योंकि धर्म की रुचि तो दुख से मतलब अलग अलग रूप में भी लोगों को होती है। कभी बहुत ज्यादा तकलीफ में हो तो धर्म अच्छा लगने लगता है, कभी मानसिक शांति के लिए धर्म अच्छा लगने लगता है, और भाई धर्म जब ज्यादा हो जाए तो बुरा भी लगने लगता है। सही बात है, क्योंकि अभी धर्म बहुत अंतर से अच्छा नहीं लगा। दिन में 1 आध घंटे प्रवचन सुन सकते हैं, लेकिन 1 आध घंटे के बाद मजा तो 5-10 मिनट आप धर्म की बातें कर लो, वही हो गया, सुबह का कोटा पूरा हो गया, अब ज्यादा नहीं सुनना है। ये मतलब एक लिमिट लगती है, ये भी एक दशा है, ये भी एक दशा है उसका। तो कहना क्या चाह रहे हैं कि अभी जिन जिनको धर्म अच्छा लग रहा है उनको भोग बुरे लग रहे हों, ये अनिवार्य नहीं है। क्योंकि धर्म का अच्छा लगना अलग अलग कंडीशन पे भी होता है, लेकिन भोगों का बुरा लगना मिथ्यात्व और कषाय की मंदता में ही होता है। अभी नियम समझ है, समझे कि नहीं समझे? धर्म का अच्छा लगना अलग अलग कंडीशन में हो रहा है, लेकिन ये जो भोगों की अरुचि होने वाला जो भाव है, ये उसको ही होता है जिसका मिथ्यात्व तो बहुत कमजोर हो गया। क्योंकि भोगों की अरुचि और भोगों की अरुचि में छिपी हुई आत्मा की रुचि, ये इंपॉर्टेंट। भोगों की अरुचि उतना महत्वपूर्ण फैक्टर नहीं है, भोगों की अरुचि तो दूसरी जगह भी हो रही है, लेकिन भोगों की अरुचि के साथ में आत्मा की रुचि होना इंपॉर्टेंट।
कई बार ऐसा होता है, किसी को धन का बहुत ज्यादा रस हो तो भोगों की तरफ ध्यान नहीं देता, मात्र पैसा गिनते रहता है। अब वो जो कमाता है उसको बिल्कुल भी नहीं भोगता, तो इसका ये मतलब नहीं है कि भोगों के प्रति अरुचिवान हो गया वो, उसे धन की रुचि के कारण भोग की रुचि नहीं दिख रही। और यहाँ पे वो जीव कैसा है कि जिसे आत्मा की रुचि के कारण भोगों की अरुचि होगी। अब दोनों में अंतर समझ में आया। वो भोगों में सुख इसीलिए नहीं मान रहा क्योंकि उसे आत्मा में उससे ज्यादा सुख दिखाई देता है। ये लगभग वैसे ही है कि जैसे एक पैडल रिक्शा चलाने वाला हो, बराबर, इतना गरीब हो जिसे पैडल रिक्शा मिलते चलाता हो, वो साइकिल चलाता हो, उसे एक्टिवा मिले, बाइक मिले, तो उसे तो क्या लगेगा, जन्नत लगेगी। आज गर्मी में आम પેડલ મારી મારીને હાફ ચડી જતી હતી, એના કરતા અત્યારે બાઇક મળી ગઈ, એક્ટિવા મળી ગઈ, तो फर्स्ट क्लास में मजा पड़ी। तो धूप में रिक्शा चलाने वाले को टू व्हीलर गाड़ी मिल जाए तो उसे कितना सुख होता है। उसे फिर ये नहीं दिखाई देगा कि अभी भी धूप तो लगेगी ना, 40 डिग्री होगा, अरे बोले कोई बात नहीं, 40 डिग्री सहन कर लेंगे, लेकिन चलाने का जो हाथ चढ़ती थी वो तो बच जाएंगे। लेकिन उसी व्यक्ति को एक बढ़िया फर्स्ट क्लास कार मिल जाए, अब उसे वो ऑटो साइकिल और वो क्या कहते हैं स्कूटर अच्छा नहीं लगा। अब मुझे बताओ, स्कूटर का अच्छा नहीं लगना किस कंडीशन में अच्छा है? कि जब आपको कार मिल गई तब स्कूटर और बाइक आपको लग रहा है इतने गर्मी में, इतने ताप में निकले, अरे बढ़िया कार में जाएंगे एसी में बैठे बैठे। सेम, वो किसे अच्छे नहीं लग रहे, जिसे आत्मा अच्छा लगा। वो नीरस नहीं हो रहा, वो बोरिंग नहीं हो रहा, वो रस से तरबतर हो गया, क्योंकि उसे वो इंद्रियों के विषयों से कई गुना बेहतर चैतन्य का रस मिल गया, इसीलिए वो व्यक्ति ज्यादा सुखी है। तो आत्मा की रुचि वाला जीव, मुद्दा तो ये है ना कि हमें सुखी होना है। अब जब सुख का इन हाउस प्रोडक्शन होने लगा तो हम बाहर में भीख मांगने क्यों जाए? सिंपल वस्तु है ना। सुख का कैसा प्रोडक्शन होने लगा आपका? इन हाउस प्रोडक्शन होने लगा। अपनी सुविधा के अनुसार जितना चाहे उतना ले लो, जितना चाहे उतना ले लो, तो क्यों भोगों के पास जाए? भोगों के पास जाना मतलब भीख मांगने जैसा है। मेरे पास होते हुए भी मैं अन्य के पास मांगने जा रहा हूं, ये भीख मांगना है। बराबर ख्याल में आया? तो जिस जीव को अंदर में इतना सुख आ रहा है, इतना सुख आ रहा है कि सुख समा नहीं रहा, वो जीव भोगों के पास क्यों जाएगा? और अगर छूटा भी नहीं, बराबर, तो ठीक है, न्यूट्रल मानेगा, न्यूट्रल, ठीक है, अभी छोड़ नहीं पा रहे हैं, सुख तो मेरे अंदर में है, लेकिन अब ठीक है, भोग भी पड़े हुए हैं। लेकिन वही जीव जब 5वें गुण स्थान की दशा को छूता है तो उसे वो लगता है कि भोगों को भोगने से फायदा तो कुछ है नहीं, कर्म बंधन का नुकसान हो रहा है। क्या बोला? भोगों को भोगने से लाभ तो कुछ है नहीं, बल्कि क्या है, कर्म बंधन का नुकसान ही नुकसान है। तो जैसे गैस पाइपलाइन होने के बाद में सिलेंडर घर में पड़ा हुआ रहता है कई बार, लेकिन उस सिलेंडर से गैस लीक हो रही हो और आग लग रही हो तो तुरंत के तुरंत आप बाहर फेंक के जाओगे। बस सम्यक दृष्टि को भी अब धीरे धीरे ये लगने लगा कि भोग से लाभ तो कुछ नहीं है और हानि बहुत है, और हानि ऐसी कि आत्मा के उसको जला रही है, तो वो तुरंत ही क्या कर देता है, वो भोगों को त्याग कर देता है। तो पहले नंबर संयम का अंश जगता है, वीतराग भाव, और उसके कारण उसे भोग फीके लगने लगते हैं, नीरस लगने लगते हैं। यानी व्रती जीव कभी ऐसा नहीं होता कि मैं दुखी हूं, मजबूरी वाला है। व्रती जीव महासुखी होता है और भोगी जीव महादुखी होता है। भोगी वो है जिसे दूसरा ऑप्शन नहीं मिला, और व्रती वो है
जिसने सुख के वास्तविक कारण को खोज लिया, इसलिए वो भरा हुआ रहता है। आज ही अगर आप लोगों के यहाँ पर न्यूज़पेपर में दिव्य भास्कर आता हो तो आज की पूर्ति में एक दुनिया के सबसे सुखी व्यक्ति के बारे में चर्चा है। मैथ्यू बर्न करके नाम है उसका, फ्रांस का इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर था और उसने फिर बुद्धिज्म स्वीकार कर लिया। वो कहते हैं कि 30 साल में कभी दुखी नहीं हुआ, उसका वर्णन पूरा आया और उन्होंने उसको एक बायोकेमिकल चेंजेस के साथ में कॉम्बिनेशन करके बताया कि जब भी उसे कोई वो कभी क्या कहते हैं दुखी इसीलिए नहीं होता क्योंकि वो अलग तरीके से सोचता है। अब आत्मानुभव बात नहीं कर रहा है, लेकिन उसमें ध्यान, चिंतन, मनन, एकाग्रता, पॉजिटिविटी ये सब इतनी ज्यादा है, इसके कारण उसके अंदर में जो एक्चुअल में सुख के हार्मोन्स कहे जाते हैं, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और ई फ्लेक्सोफाइन, ऐसा करके कोई नाम है, ऐसे 4 हार्मोन्स जब आपके शरीर में निकलते हैं तो बायोकेमिकल के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जीव सुखी होता है, फील गुड करता है। आपको भी पता नहीं होगा, आप देख लेना उसमें आज पूर्ति में 4 हार्मोन्स का है, उनमें एक डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन, इनके नाम इतने अजीब होते याद ही नहीं होते। सेरोटोनिन, सीरोटोनिन, वेरी गुड, सीरोटोनिन, और एक ई से कोई है, इस फ्लेक्सो कुछ नाम है उसका। इन हार्मोन जब आपके अंदर में कुदरती निकलते हैं तो आपको अंदर से अच्छा लगता है। अब इसमें कहीं पर भी गाड़ी नहीं आई, कहीं पर भी फॉरेन टूर नहीं आया, कहीं पर भी भोजन नहीं आया, कहीं पर भी भोग, यानी आज का विज्ञान भी ये बात मान रहा है कि सुख संयोगों में नहीं है, आपकी मान्यता में। आत्मा में भले ही नहीं मान रहा क्योंकि वो अभी आत्मा को पहचान नहीं पाया, और वो ये है। और अच्छी आनंद की भी बात है कि सुख के नाम पर उसने किसी एक्ट्रेस या एक्टर का नाम नहीं दिया जो बहुत ज्यादा चमक में रहता, सुख के नाम पर किसी मिलियनर बिलियनर का नाम नहीं दिया, सुख के नाम पर किसी प्लेयर और नेता का नाम नहीं दिया, सुख के नाम पर एक आध्यात्मिक व्यक्ति को खड़ा किया। और ऐसे नहीं, रिसर्च करके अंदर वो सब ब्रेन पे वो करते हैं ना, मापते हैं, सैकड़ों सेंसर लगाए और फिर देखा कि वो अलग टाइप की गामा रेज हैं जो ध्यान आदि से प्रकट होती है। मतलब कहना क्या चाह रहा हूं आप समझ गए ना अच्छे से? कहना केवल इतना चाह रहा हूं कि संयोगों में सुख मानना, भोगों में सुख मानना, ये धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से तो मिथ्या है ही, बायोकेमिकल दृष्टि से भी मिथ्या है। ये बात मुझे सिद्ध कर कि आज के जो आधुनिक विज्ञान का विकास हुआ है, उस आधुनिक विज्ञान के विकास में ये बात मानी गई है कि बायोकेमिकल चेंजेस भी जो आप मान रहे हो सुख के लिए, मतलब जो उनमें भी कोई भी संयोग की रत्ती मात्र की आवश्यकता नहीं है। वो जीव जो भी सुखी है वो अपने हार्मोन्स बैलेंस करने के कारण है, और वो हार्मोन्स बैलेंसिंग उसकी कोई बाहरी संयोग से नहीं हो रहा है, उसकी विचारधारा से। तो जिस बात को धर्म कह रहा उस बात को विज्ञान कह रहा, और जब ऐसी सोच जिसको प्रकट हो जाती है वो कहेगा कि भैया मैं भोगों में जाऊं तो जाऊं क्यों जाऊं मैं भोगों में, फायदा तो कुछ है नहीं। और जब फायदा कुछ है नहीं तो कोई नुकसान होगा, बोले 100% नुकसान है, कर्म बनेंगे, आकुलता होगी, इतना बड़ा नुकसान है, तो कहे भैया अब छोड़ दो, उदय प्रतिज्ञा को। ये लाइन आ रही है कि संयम मंस जग्यो जहां भोग अरुचि परिणाम, और तब वो प्रतिज्ञा का उदय होता है, उसे समझकर जानकर प्रतिज्ञा ली जाती है, जाने पहचाने बिना प्रतिज्ञा नहीं ली जाती, तब वो उसको प्रतिमा के नाम से कहा जाता है। ठीक है, अब नीचे ये जो बात आई है कि भाई कि वो जीव कहता है कि आत्म मात्र भावच करे छे,
बराबर। पर ये अनुसार क्रिया भी परिवर्तन हुए बिना रहती नहीं है। ऐसा तो नहीं होता कि भैया हम भोगों को बुरा जानते रहे, बुरा जानते रहे, बुरा जानते और छोड़े नहीं है। बोलो, रेगुलर कोई व्यक्ति आप खाना खाने बैठे हो, बराबर, और कहेगा अरे साहब वो आज खाना खाते टाइम पे थोड़ी बहुत गंध आ रही थी, आपको चलो भूख लगी आप खा लोगे, बोले गंध ही नहीं आ रही थी, एक दो कीड़े भी गिर गए थे वो हमने निकाल दिए, अब आप खा लोगे। एक बुराई तो कितना ही भूखा हो, कितना ही भूखा व्यक्ति हो, एक बुराई सुन ली, दो बार बुराई, अब कितना ढीठ टाइप का आदमी होगा जो इतना सुनने के बाद में भी खाएगा। है, किसी को नहीं खिलाना हो तो भले उसके सामने खाना रख दो, लेकिन बस बुराई करते जाओ उस खाने की। वो यूं तक लाएगा भाई, फिर बोलेगा अच्छा तुम सही बताओ तुम्हें खिलाना कि नहीं खिलाना, नहीं खिलाना हो तो हम ऐसे ही छोड़ के चले जा रहे हैं। ये बोल बोल के बुरा है के क्यों छुड़वाना चाहते हैं? बोलो दिनेश भाई। म्यूट हो, म्यूट म्यूट हो आप, सुनाई नहीं दे रहा। અંકલ મ્યુટ છો તમે? દિનેશ અંકલ મ્યુટ છો, અનમ્યુટ કરો. હું હસવા માંગુ છું પણ હસી શકતો નથી. हाँ सॉरी वो कोल्ड ड्रिंक देगा वो इंस्पेक्टर को और बोलेगा कि इधर डुप्लीकेट ही माल आता है, ओरिजिनल कोको कोला नहीं मिलता है, उल्लासनगर का मिलता है, तो आप ले लो। अभी वो देगा क्या वो कोल्ड ड्रिंक? ऐसा होता है, उसको नहीं खिलाना है लेकिन देगा यही। सम्यक दृष्टि की हालत आप समझो, सम्यक दृष्टि का भोगमय जीवन ज्यादा चल नहीं पाता, क्योंकि जब भी बैठता है कहता है सब इमिटेशन भोग है, अतीन्द्रिय भोग तो अंदर में, डुप्लीकेट भोग है, अतीन्द्रिय भोग तो अंदर में। बार बार जब उससे नीरसता दिखाई देगी तो कैसे जाएगा? और मिथ्या दृष्टि के भोग छूटते नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है तीन लोग का सुख यहीं पर, सर्वे गुणा कांचन आश्रयंती, तो खूब पैसे कमाओ, पैसे के भोग करो, खाने पीने, खावा पीवानु जलसा करवानु, कोई जीवन की दूसरी परिभाषा नहीं, बराबर। तो ये भाव अकेला करता है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो भाव करे और त्याग ना हो। सही भाव होता है तो त्याग हो ही जाता है। हाँ, इतनी बात जरूर है कि त्याग हो जाए और भाव चला जाए इसका नियम नहीं है, लेकिन भाव हो तो त्याग हो ही जाएगा, इसका नियम आता है। पढ़िए हवाला। पहली प्रतिमाનું નામ દર્શન પ્રતિમા છે। शेयर करो ना, शेयर। हाँ? ना ना हितल बेन स्क्रीन शेयर करो ना। પહેલી પ્રતિમાનું નામ દર્શન પ્રતિમા છે અને 11મી પ્રતિમાનું નામ ઉદ્દિષ્ટ ત્યાગ પ્રતિમા છે। આ બંને પ્રતિમાઓના બાહ્ય ત્યાગમાં અંતર તો ઘણું છે, છતાં બંનેનું ગુણસ્થાન પાંચમું જ છે, કારણ કે બંનેમાં બે કશાય ચોકડીનો જ અન ઉદય છે। દર્શન પ્રતિમાધારી આત્માનુભવી સમ્યક દ્રષ્ટિ શ્રાવક મૂળ ગુણોમાં તથા સપ્ત વ્યસનના ત્યાગમાં અતિચાર નથી લગાવતો। દેવ પૂજા આદિ 6 કર્મોનું પાલન કરે છે। તે શ્રાવક માતા પિતા, ભાઈ બહેન, પત્ની તથા બાળકોની સાથે ઘરમાં રહે છે। નીતિ ન્યાયપૂર્વક વ્યાપાર આદિ આરંભ કાર્ય કરીને ધન કમાવે છે। એ બુદ્ધિપૂર્વક અરુચિથી અનેકવાર ભોજન કરે છે। પરિણામોમાં ઉત્સાહ ન હોવા છતાં પણ ભૂમિકા અનુસાર લૌકિક વ્યવહારમાં અનેક પ્રકારના સુંદર કપડા પહેરે છે। પોતાના પરિણામોની કમજોરી તથા પુણ્યોદય અનુસાર અલ્પ કે અધિક પરિગ્રહ પણ રાખે છે। 11મી પ્રતિમાધારી ઉત્કૃષ્ટ શ્રાવક શુલ્લક અને અલક્તો નિયમથી ઘર છોડી દિગંબર મુનિરાજ ના સંઘ સાથે વન વસ્તિકા આદિમાં નિવાસ કરે છે। વ્યાપાર આદિ અશુભ ઉપયોગ રૂપ આરંભ પરિગ્રહના સર્વથા ત્યાગી છે। ધન રાખવાનો ભાવ જ મનમાં નથી આવતો। ઉદ્દિષ્ટ રહિત દિવસમાં એકવાર જ ભિક્ષાવૃત્તિથી પ્રાસુક ભોજન કરે છે। दूध के पानी
આદિ પેય ભોજનના સમયે જ લે છે, અન્ય સમયમાં નહીં. શુલ્લક 2 ખંડ વસ્ત્ર અને તથા લંગોટી અને એલક માત્ર એક લંગોટીનો જ ઉપયોગ કરે છે. પૂર્વોક્ત પ્રકાર 1લી અને 11મી પ્રતિમાધારી શ્રાવકના બાહ્ય જીવનમાં ઘણો અંતર હોવા છતાં પણ બંનેને માત્ર 2 જ કશાય ચોકડીના અભાવપૂર્વક વિતરાગતા છે. તેથી બંને પંચમ ગુણ સ્થાન વર્તી જ છે. चल ये पूरा जो पैराग्राफ है, ये पूरा पैराग्राफ कंपैरेटिव स्टडी मतलब समझ गए कि एक जीव जो कि 5वें गुणस्थान वाला है, और 5वें गुणस्थान में भी 2 एंगल बताए, एक पहली प्रतिमा वाला और एक 11वीं प्रतिमा वाला। अब वो पहली प्रतिमा वाले को तो कुछ त्याग है भाई, 8 मूल गुण का पालन है, दर्शन प्रतिमा है, सम्यक दर्शन है, उसके बावजूद भी उसकी रहनी करनी में एकदम अंतर नहीं दिख रहा है। वो परिवार के साथ रह रहा है, और अगर परिवार के साथ रह रहा है, पिता का फर्ज निभा रहा है, पुत्र का फर्ज निभा रहा है, पति का फर्ज निभा रहा है, आजीविका कर रहा है, शादी में जाता है तो अच्छे कपड़े भी पहनता है, फटीचर बन के तो जाएगा नहीं, बराबर। यथा योग्य सब प्रकार से वो एक व्यवस्थित सुव्यवस्थित सामाजिक जीवन जी रहा है, 5वां गुण स्थान वाला। और जो मात्र वेश से इस चीज को जोड़ते हैं, वो लोग तो पकड़ ही नहीं पाएंगे। अरे सम्यक दर्शन को नहीं पकड़ सकते तो 5वें गुणस्थान को नहीं पकड़ सकते तो सम्यक दर्शन को, बराबर। इतनी ज्यादा उसको वो सब चीजें हैं। ऐसा होने पर, और दूसरा वो 11वां प्रतिमा वाला है जिसका टोटली चेंज मतलब कैसा कि एक लंगोट मात्र धारण किए, घर परिवार आदि नहीं है, एक कपड़ा धारण किए है, मुनिराजों के साथ में है। तो इतना ज्यादा अंतर कि एक पहली प्रतिमा वाले में और 11वीं प्रतिमा वाले में इतना अंतर होने पर भी वो दोनों ही कौन से गुणस्थान वाले हैं? 5वें गुणस्थान वाले हैं। अब आप सोचो कि कितना ब्रॉड है 5वां गुणस्थान, बराबर। तो मतलब आपको फर्क ही पता होगा कि एलक 1 वस्त्र वाले होते हैं, क्षुल्लक 2 वस्त्र वाले होते हैं, और तो हाथ में ही भोजन करते हैं, क्षुल्लक कटोरे में भोजन करते हैं। एलक क्षुल्लक के लिए केस लॉन्च करना कंपलसरी नहीं, जबकि एलक के लिए कंपलसरी। ऐसे करके ये एलक और क्षुल्लक में अंतर होते हैं, लेकिन एलक और अंतर तो समझ में आता है। वो 11 नंबर की प्रतिमा में थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन यहाँ तो पहले प्रतिमा और 11वीं प्रतिमा दोनों के बीच में जमीन आसमान का अंतर है। हम जैसों से सोचा जाए तो हमें तो ऐसा लगे कि जैसे मानो प्राइमरी और पीएचडी दोनों के स्टूडेंट को एक साथ बैठा दिया है कि जो प्राइमरी वाला है और जो पीएचडी वाला है, दोनों के स्टूडेंट को एक साथ एक क्लास में बैठा दिया हो, ऐसा हमको लगे, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। ये जो एलक और क्षुल्लक है, ये सब जैसे प्रतिमा वाले हैं, ऐसे वो 5वें गुणस्थान वाले हैं, ऐसे ही ये जो श्रावक है पहली प्रतिमा वाला, वो भी 5वें गुणस्थान वाला ही। इतनी सारी विविधताएं होती है, बराबर। हाँ, तो आगे का पढ़ो जरा। પ્રશ્ન 49 પહેલી પ્રતિમાધારી અને ક્ષુલ્લક અહિલક 11મી પ્રતિમાધારી આ બંનેની વ્યક્ત વિતરાગતા, શુદ્ધિ, ધર્મ એક સમાન જ છે કે કાંઈ ભેદ પણ છે? उत्तर केवल अंतर है कि वितरागता में भी अंतर है।
हाँ, अवोत्तर। બે કશાય ચોકડીના અનુદય રૂપ નિમિત્તથી એમનું ગુણસ્થાન પાંચમું જ છે, કારણ કે બે કશાય ચોકડીના અભાવમાં થવા વાળી વ્યક્ત વિતરાગતા રૂપ પરિણતિ શુદ્ધતામાં કોઈ અંતર નથી. છતાંય બંનેની વ્યક્ત વિતરાગતા રૂપ પરિણતિમાં ઘણો જ અંતર છે, કારણ કે પંચમ ગુણસ્થાન વર્તી સાધકોના સૂક્ષ્મ પરિણામોની દ્રષ્ટિથી અસંખ્યાત ભેદ છે. એ અસંખ્યાત ભેદોને 11 પ્રતિમાઓમાં વિભક્ત કરેલ છે. આ ભેદોનું મૂળ કારણ ત્રિકાળી, સહજ, નિજ શુદ્ધાત્માની સાધના રૂપ પુરુષાર્થની હીન અધિકતા જ છે. આ સાધનાના ફળ સ્વરૂપ શુદ્ધિનું નિમિત્ત પામી પ્રત્યાખ્યાના વરણ તથા સંજોલન ક્રોધાદિ ચતુષ્ટય કર્મોનો ઉદય તીવ્ર, મંદ, મંદતર, મંદતમ હોય છે. આ ઉદયના નિમિત્તથી શુદ્ધિમાં અંતર હોય છે. તેથી બંનેની શુદ્ધિ સુખ, સંવર, નિર્જરા આદિમાં પણ यथा योग्य अंतर रहे छे। देखो इसको समझते हैं। प्रश्न बहुत अच्छा है कि भैया आप ये बोल रहे हो कि ये जो 5वां गुणस्थान वाला है इसमें और अंतर है, तो ये अंतर केवल बाहरी अंतर है कि भीतर में भी कुछ अंतर है? आत्मानुभवन में भी कुछ अंतर आता है क्या, कि केवल खाने पीने और कपड़े वपड़े का ही अंतर है? तो यहाँ दो उत्तर है। बोले 5वें गुणस्थान के हिसाब से दोनों समान, लेकिन 5वें गुणस्थान में भी सबकी लीनता और अभिव्यक्ति में अंतर है। जैसे मैं आपको सोचूं, जब आपकी नींद लगी और जब आपकी नींद खुली, आंख लगी और आंख खुली, वो टोटल काल कैसा कहलाता है? निद्रा का काल कहलाता कि नहीं कहलाता? लेकिन उस नींद के काल में भी आपको कुछ भी पता नहीं है, लेकिन नींद में अंतर है कि नहीं? तुरंत नींद लगी हो तो खुलने की बहुत जल्दी संभावना हो, जरा सी आवाज आए चुटकी की और खुल जाए। और अगर आपकी 10-15 मिनट नींद लग गई, जिसे बोलो पक्की नींद, तो वो व्यक्ति की नींद थोड़ी प्रगाढ़ हो जाती, और वही आधे पौन घंटे सो लिया तो और पक्की हो जाती है। तो एक एंगल से आप कह सकते हो कि ये पूरी के पूरे नींद के काल है, लेकिन तो भी हर समय की प्रगाढ़ता अलग अलग है, उसका साइकिल होता है। जैसे एक लेवल पर जाके वो पीक पर आती है, फिर धीरे 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 कमजोर होती है, फिर इतनी कमजोर होती है खुल जाती है। तो 5वें गुणस्थान में भी यही बात है कि पहले गुण प्रतिमा से लेकर 11 प्रतिमा तक सब जगह है तो 5वां गुणस्थान, लेकिन हर जगह की वीतरागता में अंतर है। जैसे हर समय की नींद में अंतर था ना, ऐसे हर जगह की वीतरागता में अंतर है। और जितना जितना अंतर है उतने उतने प्रमाण में उसको संवर अलग है, उतने उतने प्रमाण में उसका आश्रव कम है, उतने उतने प्रमाण में उसका सुख अधिक है। यानी जितनी जितनी वितरागता है उतना उतना सुख है, और जितनी जितनी वितरागता नहीं है उतना उतना दुख है। कहने का तात्पर्य ये है कि 11 तो कह रहे हैं, लेकिन वास्तव में 5वें गुणस्थान के असंख्यात भेद होते हैं, और उन असंख्यात भेदों को 11 नाम से डिवाइड किया। उन 11 में भी असंख्यात भेद हो जाएंगे। और सही बताऊं तो एक्चुअल में दो व्यक्तियों को एक कहना, दो अवस्थाओं को एक कहना, ये 100% कभी हो ही नहीं सकता। क्या बोला? ये लाइन ख्याल में आई? दो व्यक्ति को एक कहना, दो अवस्थाओं को एक कहना, ये पॉसिबल ही नहीं। कैसे होगा? कभी दो अवस्था एक सी हो ही नहीं सकती, दो व्यक्ति एक से हो ही नहीं सकते है? आपको लगेगा रोज लैपटॉप में क्लास लेते हो, आज मोबाइल में क्लास ले रहे हो, तो आज बदली तुम्हें दिख रही है, लेकिन रोज ही बदलती है। लेकिन वो सूक्ष्म परिणमन होते हैं,
तो दिखता नहीं है, ये बड़ा परिणमन है तो दिख रहा है। कोई भी दो अवस्था सेम नहीं होती, दो जीवों की अवस्था सेम नहीं होती। अरे आपकी ही दो समय की अवस्था सेम नहीं। और ये सिद्धांत मुझे बड़ा सुकून देता है। क्यों सुकून दे रहा है? कि जब भी मैं अपने से भिन्न रुचि वाले व्यक्तियों को देखता हूं तो अब मुझे उनके प्रति क्रोध नहीं आता, अब मैं उनके प्रति ज्यादा द्वेष भाव नहीं होता। अब एक ही उत्तर अंदर में आता है कि दो जीव एक से नहीं हो सकते। किसी की सोच, किसी का जीवन, किसी की रुचि, किसी की अरुचि, किसी के रहनी करनी, ये कभी एक हो ही नहीं सकता। अरे इससे भी अधिक ऊंची बात तो ये होती है कि कल जो मुझे जैसा लगता था आज वो मुझे वैसा नहीं लगता। ये भी सही है। जब हम दो अवस्थाओं में एक से नहीं रहते तो दो अलग अलग अवस्था वाले जीव एक से कैसे रहे? ये पूरा जगत एक प्रवाही अवस्था में है। हर एक जीव अपनी अपनी दशा से आगे बढ़ रहा है। अब कौन कितना आगे पहुंचेगा, कौन कहाँ तक जाएगा, ये सिर्फ सबका अपना अपना मैटर है। लेकिन हमारी समस्या ये है, ऐसे एक एक के हिसाब से कहने जाएंगे तो बताएं कैसे। इसीलिए हमने उन अवस्थाओं को कुछ लिमिटेड स्ट्रक्चर में बांध दिया और वो 5वें गुण स्थान में 11वीं प्रतिमा के नाम से कही जाती। ठीक है, चलिए पढ़िए। પ્રશ્ન 50 ક્ષુલ્લક અને અયલકમાં માત્ર બાહ્ય કપડા તથા કંઈક બાહ્ય ક્રિયાઓને કારણે જ ભેદ છે કે વિતરાગતામાં પણ કઈ ભેદ છે? ઉત્તર કપડાનું પરિગ્રહ અને આહાર ક્રિયાની અપેક્ષાએ ચરણાનુયોગે સાપેક્ષ જે અંતર છે તે તો સ્પષ્ટ છે જ, સાથે જ વ્યક્ત વિતરાગતામાં પણ અંતર છે. સંવર, નિર્જરા, સુખ, શાંતિ, શુદ્ધોપયોગ, શુદ્ધ પરિણતિ આદि અધિક માત્રામાં વ્યક્ત થવાને લીધે નિમિત્તથી જ એલકના કપડા આદि બાહ્ય પરિગ્રહમાં ઓછપ આવી છે. શુલ્લકના જીવનમાં અયલકની અપેક્ષાએ વિતરાગતા ઓછી માત્રામાં પ્રગટ થઈ છે, તેથી તેમની પાસે કપડા વધારે છે અને ભોજન આદિની ક્રિયા પણ ભિન્ન છે. અયલકની નિજ શુદ્ધતાની સાધના વિશેષ બળવાળી થઈ ગઈ છે. આ નિમિત્તથી પ્રત્યાખ્યાનાવરણ તથા સંજ્વલન કષાય ચતુષ્ટય કર્મોનો ઉદય મંદ, મંદતર, મંદતમ થઈ જાય છે. તેથી અયલકની આત્મિક શુદ્ધિની વૃદ્ધિ થાય એ સ્વાભાવિક છે. जो एक बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ पे किया कि भाई ऐलक और क्षुल्लक में जो अंतर है वो क्या अंतर मात्र कपड़ों का ही है? तो पहले नंबर ये समझो, जैन धर्म में साधकों में कपड़ों के अंतर होते हैं, लेकिन कपड़ों के अंतर से साधना नहीं। लाइन ख्याल में आई? क्या बोला? जैन धर्म के साधकों में कपड़ों में अंतर होते हैं, होते कि नहीं होते? जैसे क्षुल्लक 2 कपड़े वाले हैं, ऐलक 1 लंगोटी वाले हैं, आरिका 1 साड़ी वाली है और मुनिराज दिगंबर है। तो ये साधकों में अंतर है कपड़ों में, लेकिन कपड़ों के अंदर से साधक नहीं। ये जो कपड़े हैं वो बाहर की अभिव्यक्ति है। जैसे माताएं बहनें कुकर रखती ना, कुकर, तो कुकर में सीटी बजती है, तो सीटी बजती है तो सीटी का जो सीटी बजती है ना, सीटी समझ ना, गुजराती में सीटी कहे छे कि શું કહે છે? હે સિસોટી વાગે કુલર માં, હે શું થાય सीटी बजे? मतलब अब जो सीटी सीटी કહેવાય છે ને, આટલું કેમ હસવું આવે? सीटी जो भाई हम तो रोज सांभળીએ છીએ ને ખાઈએ છીએ। अब कहने का मतलब समझ गए ना कि जो सीटी बजी, वो सीटी का बजना क्या बताता है? आप अंदाजा लगाते हैं ना कि कई बार जैसे मुझे इंस्ट्रक्शन मिलता है, भाई 3 सीटी के बाद बंद कर देना, 5 सीटी के बाद बंद कर देना,
अथवा 1 सीटी के बाद बंद करना, तो 1 सीटी, 3 सीटी, 5 सीटी ये भोजन पका रही है। अंतर 1 3 5 का है, लेकिन जो भी 3 2 5 हो रही है वो 3 2 5 अंदर की गैस से हो रही। अब वो तो बाहर में दिख रही है, 1 सीटी, 2 सीटी, 3 सीटी, 4 सीटी, 5 सीटी वगैरह वगैरह, लेकिन मेन कारण क्या है कि जो अंदर में जो पक रहा है और पकने से जो ऊर्जा बन रही है, वो ऊर्जा की अभिव्यक्ति समय समय पर सीटी की ध्वनि के द्वारा होती है। अगर किसी की सीटी नहीं बज रही है तो 2 बातें हैं, कौन सी? या तो वो पक ही नहीं रहा, या उसकी हवा गलत तरीके से बाहर निकल रही है, वो उसका सदुपयोग नहीं हो रहा। सेम कोई कहे कि साहब हम तो क्या कहते हैं इतने सालों से काम कर रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा, बोले तो तुम देखो जरा तुम्हारी गैस चालू है कि नहीं, क्योंकि पक ही नहीं रहा और तुम्हें लग रहा है इतना टाइम हो गया, इतना टाइम हो गया। अथवा वो तुम्हारा वो खराब है, जिससे वो अंदर में कलेक्ट नहीं हो रही है, होते ही बाहर निकल जाती, तो तुम जल जाओगे, पकोगे नहीं। समझे कि नहीं समझे? सेम बात यहाँ पर है, 1 कपड़ा, 2 कपड़ा, माता हरिका माता उनकी 8 मीटर की बड़ी साड़ी होती है, छुल्लक जी की 2 लंगोटी होती है, एक लंगोटी और एक कपड़ा होता है, और एलक जी का 1 लंगोटी मात्र होती है। ये कपड़ों, ये तो सीटी के अंतर है। मेन अंतर तो क्या है कि तत्व ज्ञान में अंदर में पक रहे हैं, और अंदर में पक रहे हैं तो वो जो ऊर्जा बन रही है, और उस ऊर्जा के प्रमाण में बाहर में उनके वस्त्र कम हो रहे हैं। अब हम जैसे जीवों को कुकर में देखना नहीं पता चलता, लेकिन सीटी की आवाज सुनाई देती है, और वो भी कहाँ, क्योंकि वो कुकर में तो अनुभवी पकड़ पाए ना कि कितने में पकता है, लेकिन सीटी तो 4 साल के बच्चे को भी आप सिखा सकते हो कि 2 सीटी के बाद बंद कर देना, क्योंकि 1 2 3 तो उसने स्कूल में पढ़ लिया है। बस यही है, हम सब लोग कैसे छोटे से बालक की भांति हैं, जिसे अंदर की ऊर्जा तो दिखाई नहीं देती। हम किससे नापते हैं कितनी सीटी बजी? 1 सीटी, 2 सीटी, 3 सीटी, 2 कपड़े, 1 कपड़े, बिना कपड़े के। ये 2 कपड़े, 1 कपड़े और बिना कपड़े हैं, ये बालक के पहचानने के चिन्ह हैं। और 2 कपड़े क्यों हुए, 1 कपड़े क्यों हुए और दिगंबर क्यों हो गए? ये अंदर की ऊर्जा है, ये अनुभवी पहचान। समझ में आया? हाँ। और ये एक खोटी खोटी सीटी को आप नहीं बजा सकते, एक बात भी तय। वो गैस बनेगी तो सीटी बजेगी, ये मुंह से बजाने वाली सीटी नहीं है जो पूरे दिन बजाते रहो। ये तो तभी बजेगी जब पकोगे। ये भावलिंग और द्रवलिंग की सिद्धि है कि ये जो वस्त्र आदि का त्याग है, ये देखा सीखी नहीं है। ये तभी होता है जब अंदर में आप तत्व ज्ञान से तपते हो, ज्ञान वैराग्य से पकते हो, तब धीरे 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 वो संकेत के रूप में और अभ्यास के रूप में पहले 2 कपड़े वाला होता है, फिर 1 कपड़े वाला होता है, और फिर दिगंबर। बराबर? तो मात्र कपड़ों का अंतर नहीं है, वो वैराग्य का अंतर है, शुद्धोपयोग का अंतर है, संवर, निर्जरा, सुख शांति का अनुभव है, अंतर है। एलक की शुद्धता विशेष है, इसीलिए तो हाथ में भोजन कर रहे हैं, अंजलि बांध के ऐसे, और छुल्लक की कम है इसलिए पात्र में भोजन कर रहे। छुल्लक के लिए 2 कपड़े हैं, एलक के लिए 1 कपड़ा है। छुल्लक के लिए बोला कि तुम व्हीकल यूज कर सकते हो, उस तरह से सेविंग कर सकते हो। एलक को बोला नहीं, तुम व्हीकल यूज नहीं करोगे, तुम उस तरह से सेविंग नहीं करोगे, तुम केस लॉन्ची करो। ऐसी चीजें यहाँ पर बताई जाती है। ठीक है, आगे पढ़िए। પ્રશ્ન 51. એક શ્રાવકે આજે 7મી પ્રતિમા સ્વીકાર કરી છે અને અન્ય કોઈ શ્રાવકની અનેક વર્ષોથી 7મી પ્રતિમાની સાધના ચાલુ છે. આ બંનેમાં કોઈ અંતર છે કે નહીં? ઉત્તર: બંને સાધકોમાં 2 દ્રષ્ટિથી અંતર હોઈ શકે છે. સામાન્ય અપેક્ષાથી વિચારીએ
તો અનેક વર્ષોથી સાતમી પ્રતિમાની સાધના કરવા વાળાની વિતરાગતા વિશેષ અધિક હોવી જોઈએ, કારણ કે એને પ્રત્યાખ્યાનાવરણ કષાયનો ઉદય મંદ થઈ ગયો છે અને સંજ્વલન કષાયનો પણ સાપેક્ષ મંદોદય થાય છે. જો આજનો સાતમી પ્રતિમાધારી વિશેષ પુરુષાર્થી હોય તો તે પહેલાના સાતમી પ્રતિમાધારીથી પણ પોતાની પર્યાયની યોગ્યતાથી વધારે વિતરાગતા પ્રગટ કરી શકે છે. વ્યક્ત વિતરાગતાની હીન અધિકતા હોવી એ તે સાધક જીવના નિજ શુદ્ધાત્માના આશ્રય રૂપ પુરુષાર્थ ઉપર निर्भर છે. देखो, इसको भी ऐसे समझो, प्रश्न बड़ा सरल सा है कि भाई कोई जीव ने आज सातवीं प्रतिमा धारण की और कोई 10 साल से सातवीं प्रतिमा का धारण करके बैठा है, आगे कौन होगा? अब इसको मैं ऐसे बताऊं कि भाई क्रिकेट में कोई 2 घंटे से बैटिंग कर रहा है और एक कोई तुरंत आया बैटिंग, रन ज्यादा किसके होंगे? बोले आइडली तो जो ज्यादा देर से बैटिंग कर रहा है उसके रन ज्यादा होने चाहिए, लेकिन अगर पुराना बैट्समैन सुनील गावस्कर टाइप हो और नया बैट्समैन सहवाग टाइप हो तो आंकड़े बदल भी सकते हैं, है ना? दिनेश भाई, आपके जमाने में की थी ना गावस्कर ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग बैटिंग, 60 ओवर में 36 रन। तो 1975 के वर्ल्ड कप की बात, 60 ओवर का मैच होता था तब, ओपनिंग करने गया था और पूरे 60 ओवर तक बैटिंग की थी और टोटल कितने रन बनाए थे? 36 रन बनाए थे। तो अगर वो गावस्कर टाइप बैटिंग करने वाला है तो 60 ओवर में आउट भी नहीं हो और रन भी ना बनाए, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। और अगर आज के जमाने का आईपीएल और T20 का प्लेयर हो तो 6 ओवर खेल जाए तो भी 36 से आगे बना जाए। पॉइंट समझ में आया? तो ये क्रीज पर खड़े रहने से रन की अधिकता का संबंध है, लेकिन अनिवार्य नहीं। ऐसे 5वें गुण स्थान में टिके रहने से वितरागता का संबंध है, लेकिन अनिवार्य। अगर कोई पुराना व्यक्ति हो जो 5वें गुण स्थान को तो मेंटेन किए हुए है लेकिन थोड़ा स्लो है, तो हो सकता है कि वर्षों तक 5वें गुण स्थान में रहे, 7वीं प्रतिमा ले, लेकिन वितरागता का लेकर वही का वही। और नई पीढ़ी का हो तो कोई ऐसा भी हो सकता है कि जाए भले ही 5वें गुण स्थान में देर से आए, लेकिन इतनी जल्दी जल्दी वो वितरागता बढ़ाए कि वो पुराने को आगे छोड़ के चला जाए। तो आइडल और प्रैक्टिकल की आदर्श ये है कि वो जितनी देर तक रहे उसके उतने ज्यादा रन होने चाहिए, लेकिन ये नियम नहीं, नया भी आगे निकल सकता है, क्योंकि क्रीज पर खड़ा रहना और रन बनाना ये दो अलग बात है। वैसे ही वितरागता मतलब 5वें गुण स्थान को पाना और वितरागता को बढ़ाना ये दो अलग बातें होती हैं। इन दोनों को अलग अलग तरीकों से समझने की जरूरत है। ठीक है, बराबर? पढ़िए आगे। जय जिनेन्द्र। हो सकता है क्या कि क्षुल्लक का एलक से ज्यादा वितरागता हो? हाँ, नहीं नहीं, क्षुल्लक का ऐसा नियम नहीं होता, ज्यादा वितरागता हो? ऐसा नियम नहीं होगा, क्योंकि अगर क्षुल्लक की वितरागता बढ़ जाए, क्षुल्लक की वितरागता बढ़ जाए तो वितरागता के साथ अनिवार्य रूप से उसका वेश भी बदल ही जाएगा। कभी सिंगल डिजिट और डबल डिजिट के नंबर ऐसे समझो कि ऐसा कभी हो सकता है कि सिंगल डिजिट में डबल डिजिट से ज्यादा नंबर रन बन जाए। अच्छा, नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो डबल डिजिट हो गया तो सिंगल में रहेगा ही क्यों? उसकी वितरागता बढ़ गई तो क्षुल्लक रहेगा ही क्यों? वो तो एलक बन जाएगा। अच्छा, बराबर ख्याल में है? तो ये डिजिट है, एलक और क्षुल्लक क्या है? डिजिट है। सिंगल डिजिट का नंबर कितना भी बड़ा हो, डबल डिजिट के नंबर से कम ही होगा। ऐसे क्षुल्लक की वितरागता कितनी भी बढ़े, एलक से कम ही होगी। हाँ, डबल डिजिट के नंबरों में अंतर है, 10 to 99 तक, वो कोई भी हो सकता है, कम ज्यादा टाइम वाला, बराबर। वो तीसरे डिजिट से, ऐसा तो लॉजिक आगे भी जाएगा ना। आप ये भी कह सकते हो कि एलक की वितरागता मुनि से ज्यादा हो, मुनि की वितरागता भगवान से ज्यादा हो। अच्छा, बराबर। तो ये अवस्था तो जो है क्यों एक के अभाव पूर्वक दूसरे के अभाव हो जाती है। तो अगर
अगर उसकी वितरागता बढ़ गई तो वो क्षुल्लक रहेगा ही नहीं, वो तो एलक हो जाएगा ऐसा। बराबर। अगला और पढ़ लो एक और प्रश्न। हाँ, सम्यक्त्व अपेक्षा विचार। अच्छा, देशवीरती नामना पंचम गुणस्थानवर्ती શ્રાવકને ઔક્ષમિક, ક્ષાયોક્ષમિક અને ક્ષાયિક આ ત્રણ સમ્યક્ત્વમાંથી કોઈ પણ એક સમ્યક્ત્વ રહી શકે છે. बराबर। अब देखो सम्यक अपेक्षा विचार समझे। पांचवें गुण स्थान वाला कोई सीधा पांचवा गुण स्थान प्रकट करे तो उसे कौन सा सम्यक दर्शन होगा? औपसमिक सम्यक दर्शन। बराबर। बढ़कर आए या थोड़े समय बाद टिक कर रहे तो उसे कौन सा सम्यक दर्शन हो सकता है? औपसमिक। और अगर वो जीव छायिक है तो उसका कौन सा सम्यक दर्शन हो सकता है? छायिक। कहने का तात्पर्य पांचवें गुण स्थान में तीनों प्रकार के सम्यक दर्शन में से कोई भी हो सकता है, इसीलिए वहां पे कोई बाध्यता नहीं। ऐसा वो पांचवें गुण स्थान का सम्यक अपेक्षा स्वरूप है। चारित्र अपेक्षा क्या स्वरूप है वो अपन अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, जय जय। जय जय।